संदीप घोष he was one of those person who was directly involved in this nexus. He was arrested. We are happy, but we need justice for our sister. 5 हम लोग का डिमांड्स था, उसमें एक था संदीप घोष का रेजिग्नेशन पहले था, उसके बाद टर्मिनेशन हम लोग डिमांड किए थे। अभी सीबीआई के खबर आया है कि सीबीआई अरेस्ट किया है, तो इसमें स्टूडेंट लोग बहुत खुश है। और बाकी रहा 4 डिमांड्स, वो 4 डिमांड्स पूरा होंगे, उसके बाद ही ये प्रोटेस्ट खत्म होगा, उसके पहले ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाला है। कि हम लोग का प्राइमरी डिमांड है अभी कि सीपी विनीत गोयल ऑफ कोलकाता पुलिस वो यहाँ पे आए और वो यहाँ पे हम लोगों को जवाब दे। हमारा डिमांड रहेगा कि आप रिज़ाइन कीजिए या फिर उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि आरजीकर में जो भी हुआ था, जो एविडेंस टेम्परिंग, जो मॉब अटैक, उनमें पुलिस का मतलब इनएक्टिविटी, वो सब एक ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है उनके लिए, वो है सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस विनीत गोयल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सड़कों पर आज भी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कोलकाता के लाल बाजार में सड़कों पर जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हैं और कोलकाता के निर्भया के लिए न सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। बंगाल के साथ साथ पूरे देश में एक स्वर में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है और यही वजह है कि सीएम ममता बनर्जी ने एंटी रेप बिल लाने का ऐलान किया। इस बिल को आज बंगाल की विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस बिल का नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 है। इस बिल के अंदर महिलाओं और बच्चों से अपराध को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले दुष्कर्म हत्या के केस में फांसी का प्रावधान किया गया है। इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। न सिर्फ बलात्कार बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हर जिले में स्पेशल फोर्स अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ये अपराजिता टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेगी। इस बिल में एक और काफी अहम चीज जोड़ी गई है और वो है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि पीड़िता की पहचान उजागर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी चिंता और आपत्ति जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान को उजागर कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में पहले भी ऐसा बिल लाने की कोशिश की गई। राज्य में इस बिल को पेश करने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी राज्य की सरकार ने रेप और महिलाओं, बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए ऐसे बिल पेश किए हैं। इससे पहले भी 2 राज्यों ने ऐसे बिल लाने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश ने साल 2019 में दिशा बिल लाने की कोशिश की थी और महाराष्ट्र ने साल 2020 में शक्ति बिल लाने की मुहिम छेड़ी थी, लेकिन इन विधेयकों को मंजूरी नहीं मिली। कोलकाता रेप केस का मामला इस समय सीबीआई के हाथ में है और सीबीआई मामले की हर परत को खोल रही है, जांच कर रही है। 2 सितंबर को सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अब अपराजिता बिल की बात करें तो इस पर बंगाल के विधानसभा में चर्चा होगी। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत प्रासंगिक प्रावधान में संशोधन की मांग करने वाला विधेयक सभी उम्र के पीड़ित पर लागू होगा। अगर इस विधेयक को पारित किया जाता है तो दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा सुनाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि दोषियों को उम्र कैद के तहत अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। उसे महज कुछ वर्षों में ही जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस बिल में आर्थिक दंड के प्रावधान भी हैं।
हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा में विधेयक को पारित कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसमें इस संबंध में केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। वहीं बंगाल सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। विपक्षी दल, खास तौर पे बीजेपी और कई कानूनी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ऐसे मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून में सख्त प्रावधान हैं। अब देखना है कि राज्य सरकार के इस कानून को स्वीकृति मिलती है या नहीं। आपको याद होगा कि ममता की खत का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर पहले से ही देश में सख्त और कड़े कानूनों का प्रावधान है। बहरहाल ममता बनर्जी ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है और इसे उनका बड़ा दांव भी कहा जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।